बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना CS101 का हम लोग आज क्विज नंबर 4 करेंगे। क्विज नंबर 4 में भी आज मैं आप लोगों को 100 अबव MCQs बताऊंगी। ठीक है, 100 अबव मैं आप लोगों को इसलिए बताऊंगी ताकि एक तो आप लोगों के फाइनल टर्म में भी आप लोगों को हेल्प हो जाए। फाइनल टर्म का पेपर देने से पहले आप ये क्विजेस वीडियोस देख के जाइएगा। ज़्यादातर आप लोगों के MCQs इन्हीं क्विजेस वीडियो में से ही होंगे इंशाल्लाह। और अभी जो आप लोगों का जो क्विज ओपन है ना, तो इसमें भी ज़्यादातर MCQs इन्हीं वीडियोस में से ही होंगे। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। जैसे कोई न्यू अपडेट आती है, न्यू क्विज वीडियो आती है, कुछ भी आता है तो आप लोगों को फ़ौरन से जो है ना वो आप लोगों को वीडियो मिल जाती है। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है इस सब्जेक्ट से। और इस सब्जेक्ट की और बाकी जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट हैं उनके लेक्चर्स के लिए आप चैनल का होम पेज लाजमी विजिट कीजिए। उस पर आप देखिए आप लोगों के सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी प्ले लिस्ट मौजूद हैं उसमें जो भी आप लोगों के सब्जेक्ट है आप लोग वो लेक्चर्स लाजमी लें। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का भी लिंक मौजूद है। चैनल के होम पेज पे भी व्हाट्सएप का मैंने लिंक लगाया, आप लोग वहां से भी हमें व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हैं। फाइल्स वगैरह सब कुछ आपको वहां पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हम लोग चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। सबसे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, What was the initial focus in the early years of computing regarding software quality? पहले पहले शुरू के जो कुछ साल थे सॉफ्टवेयर जब बनाया जाने लगा था तो उस वक्त सॉफ्टवेयर क्वालिटी के अंदर सिर्फ एक चीज़ के लिए ही कोशिश की जाती थी। वो फोकस रखते थे कि कोई एरर ना आ जाए, ठीक है, कोई बग ना हो प्रोग्राम के अंदर। तो डीबगिंग प्रोसेस के ऊपर उनका इनिशियल फोकस होता था। ठीक है, तो डीबगिंग प्रोसेस ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है। What is the significance of the computer-aided software engineering tools in the software development process? सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए सारे प्रोसेस के लिए अब कुछ टूल्स बनाए गए हैं। कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यानी कि केस टूल्स उनको कहा जाता है। ये जो इनकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि ये एक तो स्ट्रीम लाइन में आपको स्टेप्स भी पता होते हैं कि डेवलपमेंट कैसे करनी है और सिंप्लीफाई करते हैं डेवलपमेंट के प्रोसेस को। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो ये है, they streamline and simplify various aspects of development. This is the right answer. आगे हम लोग चलते हैं। डेटाबेस टेक्नोलॉजी कंबाइंड विद डेटा माइनिंग टेक्निक्स इज एन इम्पोर्टेंट डैश टूल। असल में ना ये जो होता है ना डेटाबेस टेक्नोलॉजी वाले, ये असल में मैनेजमेंट टूल होता है। ठीक है, बट यहाँ पे मैनेजमेंट का ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम लोग इसको डेटा स्टोरेज टूल कहेंगे, क्योंकि डेटाबेस टेक्नोलॉजी की बेस पे आप लोग डेटा को भी तो स्टोर करते हैं ना। डेटा माइनिंग के टेक्निक्स से आप लोग इसको कंबाइन करते हैं, तो इज एन इम्पोर्टेंट डैश टू डेटा स्टोरेज टूल। ये जो है ना यहाँ पे इसका राइट आंसर है। What is a design pattern in the context of software engineering? डिज़ाइन पैटर्न का क्या मतलब होता है कि आप पहले से जो सॉफ्टवेयर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए आप पहले से एक मॉडल बना लेते हैं ना, जो डेवलप कर लेते हैं, उसको हम लोग डिज़ाइन पैटर्न कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है अ प्री डेवलप्ड मॉडल फॉर सॉल्विंग रिकरिंग सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। दिस इज द राइट आंसर। विच फेज प्रोवाइड्स रोड मैप फॉर द डेवलपर्स ड्यूरिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट की प्लानिंग के दौरान वो कौन सा एक फेज होता है जो कि एक नक्शे की तौर पे काम करता है या रोड मैप की तरह काम करता है डेवलपर्स के लिए? तो वो होता है सॉफ्टवेयर डिजाइन। सॉफ्टवेयर डिजाइन इज अ रोड मैप फॉर द डेवलपर्स ड्यूरिंग दी प्रोजेक्ट प्लानिंग। ये इसका राइट आंसर है। आगे हम लोग चलते हैं। Dash is the field of engineering that deals with designing systems interfaces by considering the human mental abilities. इंसान की mental abilities को माइंड में रखते हुए मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स को जो डिज़ाइन किया जाता है, ये जो इंजीनियरिंग की फील्ड होती है इसको हम लोग बोलते हैं कॉग्नेटिक्स। ठीक है, कॉग्नेटिक्स इज द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग दैट डील्स विद डिजाइनिंग सिस्टम्स बेस्ड ऑन द ह्यूमन मेंटल एबिलिटीज। A simplest form of array is the dash array. सबसे ज्यादा जो सिंपल array होता है वो होता है वन डायमेंशनल array। ठीक है, तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है। Simplest form of array is the one dimensional array. A major role of the database management system in commercial systems is to maintain the database integrity by guarding against unintentional interactions. यानी कि कभी कभार ऐसा होता है कि आप खुद ब खुद से कुछ इंटरेक्शंस वगैरह हो रही होती है डेटा की, जिसकी वजह से एरर्स वगैरह आ जाते हैं। तो अनइंटेंशनल इंटरेक्शंस को ही अवॉइड करने के लिए डेटाबेस इंटेग्रिटी को मेंटेन जो है ना वो रखा जाता है इस तरह से। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। आगे हम लोग चलते हैं। व्हाट डज द ISO 9000 सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड्स एड्रेस? ISO 9000 सीरीज ये जो पूरा एक स्टैंडर्ड बनाया गया था,
ये डिजाइन, प्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन और सर्विसिंग, इन 4 चीजों को एड्रेस करने के लिए बनाया गया था। तो दिस इज द राइट ऑप्शन विच इज डिजाइन, प्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन एंड सर्विसिंग। ISO IEC 15504 is a set of standards jointly developed by which organizations? ये ऐसा सेट है स्टैंडर्ड्स का जो कि ISO एंड IEC ने ही इसको डेवलप किया था। इन्होंने पूछा कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस ने डेवलप किया है, तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ से ही आप लोगों को पता चल रहा है ISO IEC इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने ही डेवलप किया है। तो ये है ISO एंड IEC, ठीक है। इसका राइट आंसर है एक्यूरेसी कैन बी अचीव विद द हेल्प ऑफ टेस्टिंग द रिजल्ट ऑफ डैश इन द एंटायर डेवलपमेंट प्रोसेस। एक्यूरेसी को इस तरह से आप हासिल कर सकते हैं कि पूरा जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, आप हर स्टेप की एक्यूरेसी को आप लोग को जो है ना आप लोग टेस्ट करें, ठीक है। तो टेस्टिंग द रिजल्ट ऑफ ईच इंटरमीडिएट स्टेप, हर इंटरमीडिएट स्टेप को टेस्ट करें, तब आप लोगों की पूरी ओवरऑल प्रोसेस के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर एक्यूरेसी आ सकती है। आगे हमारे पास इन अ 2 डायमेंशनल एरे हाउ आर पोजीशंस आइडेंटिफाई। अगर 2 डायमेंशनल एरे हो तो आप लोग पोजीशंस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? पेयर्स ऑफ इंडाइसेस की मदद से, ठीक है। तो पेयर्स ऑफ इंडाइसेस इज द राइट आंसर। विच फेज प्रोवाइड्स रोड मैप। रोड मैप कौन प्रोवाइड करता है? सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है जो रोड मैप प्रोवाइड करता है डेवलपर्स को प्रोजेक्ट की प्लानिंग के दौरान। द सिलेक्ट ऑपरेशन एक्सट्रैक्ट्स डैश फ्रॉम अ रिलेशन, रोज फ्रॉम अ रिलेशन। ये आप लोगों के 2 तरह के MCQs आते हैं, आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद करने हैं। सिलेक्ट ऑपरेशन रोज को एक्सट्रैक्ट करके लाता है और प्रोजेक्ट ऑपरेशन कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट करके लाता है। ये आप लोगों के पेपर के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिलेक्ट ऑपरेशन क्या करता है, किसको एक्सट्रैक्ट करता है? रोज फ्रॉम अ रिलेशन, एंड प्रोजेक्ट ऑपरेशन एक्सट्रैक्ट्स कॉलम फ्रॉम अ रिलेशन, ठीक है। आगे चलते हैं। what is cited as a beneficiary of research in human machine interface design? ह्यूमन मशीन इंटरफेस डिजाइन में जो एक स्मार्टफोन इंटरफेस जो है ये एज ए बेनिफिशियरी है, स्मार्टफोन इंटरफेस, ठीक है। ये आप लोगों ने यहाँ पे याद कर लेना है। अ ट्रांजैक्शन रिक्वायरिंग एक्सक्लूसिव एक्सेस विल, यानी कि वो वाली ट्रांजैक्शन, ठीक है, जो ना जिसको एक्सेस चाहिए होती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि उसने वेट करना होता है जब तक कोई पहले से अगर आइटम कोई लॉक्ड है, ठीक है, तब तक उसको वेट करना होता है। बी फोर्स्ड टू वेट इफ द आइटम इज ऑलरेडी एक्सक्लूसिवली लॉक्ड, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है, बी फोर्स्ड टू वेट इफ द आइटम इज ऑलरेडी एक्सक्लूसिवली लॉक्ड। Pre-developed model of solving recurring problems in solution is called design pattern। ये पहले अगर आप लोगों को याद हो तो उन्होंने हमसे पूछा था कि डिजाइन पैटर्न को उन्होंने जो है ना वो ऊपर स्टेटमेंट में रख दिया था, और प्री डिवेलप्ड मॉडल ऑफ सॉल्विंग रिकरिंग प्रॉब्लम्स को वो ऑप्शन में भी जो है ना वो रख देते हैं। तो दोनों तरह से आप लोगों ने इसको याद करना है। प्री डिवेलप्ड जो मॉडल होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, दैट इज अ डिजाइन पैटर्न। आगे हम लोग चलते हैं। डैश आर द सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर पैकेजेस दैट आर प्राइमरीली डिजाइन फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एनवायरनमेंट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एनवायरनमेंट के लिए जो पैकेजेस, जो सॉफ्टवेयर पैकेजेस डिजाइन किए गए हैं उनको हम लोग IDEs बोलते हैं, IDEs, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दिस इज अ राइट आंसर। आगे चलते हैं। Why was the waterfall model considered rigid in its approach to software development? वाटरफॉल मॉडल को क्यों इतना ज्यादा रिजिड समझा जाता है कि इसकी अप्रोच बहुत रिजिड होती है? असल में वाटरफॉल मॉडल वो होता है, ये मॉडल कहता है कि जब भी आप लोगों ने डेवलपमेंट करनी है ना, आपने 1 डायरेक्शन में चलना है, सीक्वेंस की फॉर्म में करना है। पहले एक चीज को सॉल्व करना है, उसके बाद दूसरी, फिर उसके बाद तीसरी, इस तरह से। बिकॉज इट इंसिस्टेड ऑन अ सीक्वेंशियल कंप्लीशन ऑफ ऑल फेजेस, इस वजह से हम कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा रिजिड होता है अपनी अप्रोच में। ये इसका राइट आंसर है। इट इंसिस्टेड ऑन अ सीक्वेंशियल कंप्लीशन ऑफ ऑल फेजेस। आगे चलते हैं। डैश मॉडल अलाउज द डेवलपमेंट प्रोसेस ओनली इन 1 डायरेक्शन। यही वाटरफॉल मॉडल होता है जो ये कहता है कि डेवलपमेंट का प्रोसेस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। फ्रॉम अ ले पर्सन्स पर्सपेक्टिव, यानी कि आम बंदे के पर्सपेक्टिव या आम बंदे की नजर में, डिजाइन इज ऑफन इक्वेटेड विद हाउ। डिजाइन को हम लोग कह सकते हैं हाउ। अच्छा, ये 2 चीजें आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है। आप लोगों के 2 तरह के MCQs आते हैं। फ्रॉम अ ले पर्सन्स पर्सपेक्टिव के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है ना, उसको इक्वेट किया जाता है व्हाट के साथ, ठीक है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज ऑफन इक्वेटेड विद व्हाट एंड डिजाइन इज ऑफन इक्वेटेड विद हाउ, ठीक है। ये दोनों चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ डिजाइन पैटर्न्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो डिजाइन
पैटर्न जो इसमें जो इस्तेमाल किए जाते हैं उसका ऑरिजिन है ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर। तो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर इज द राइट आंसर। व्हाट डज अ ट्री स्ट्रक्चर्स हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन रिजेंबल? एक जो ट्री स्ट्रक्चर होता है ना, ये बिल्कुल सिमिलर वैसा ही होता है जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चार्ट्स इस्तेमाल होते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जिनको हम लोग बोलते हैं, जिसमें एम्प्लॉयज, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, उन सब के बारे में पता होता है। तो ये ट्री का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम वैसा ही होता है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इसका राइट आंसर है। हाउ डू सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ऑफन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस एंड डिज़ाइन? किस तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो है ना वो डिस्क्राइब करते हैं रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट एनालिसिस और डिज़ाइन का? ये सेम वही बात है जो मैं आप लोगों को पीछे बता चुकी हूँ कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज अबाउट व्हाट एंड डिज़ाइन इज अबाउट हाउ। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ साइकिल इन एक्सपी इन्वॉल्व, डेवलपमेंट साइकिल में रिपीटेड साइकिल्स होती हैं, एनालिसिस की, फिर उसके बाद डिजाइन की, फिर उसके बाद इंप्लीमेंटेशन की और टेस्टिंग की। तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है। व्हेन यूजिंग द प्रोजेक्ट को जब आप लोग प्रोजेक्ट फंक्शन को जब आप लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इफ मल्टीपल कॉलम्स आर रिक्वायर्ड, अगर आप लोगों ने एक से ज्यादा कॉलम्स आप लोगों को चाहिए हो तो आप लोग उसको कैसे स्पेसिफाई करते हैं? कॉमा इस्तेमाल करते हैं, दरमियान में एक कॉलम, फिर कॉमा, फिर दूसरा कॉलम, फिर कॉमा, तीसरा कॉलम, इस तरह से यूजिंग अ कॉमा इज द राइट आंसर। व्हाट डज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउ फॉर? जो डेटा पहले का जो डेटा टाइप पढ़ा होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उससे क्या आता है कि डिक्लेरेशन, सॉरी, प्रिमिटिव डेटा टाइप आता है इंटीजर्स के लिए INT आप इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जो बोलियन ऑपरेटर्स आप लोग इस्तेमाल करते हैं, ये सारा आप लोग क्यों यूज करते हैं? डिक्लेरेशन, एलोकेशन और डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो डिक्लेरेशन, एलोकेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा इज द राइट आंसर। आगे है द प्रोटोकॉल दैट ensures older transactions are given priority when accessing logged items is called the dash protocol, wound wait protocol। यानी कि जो पहले की जो पुरानी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है कि वो लॉग्ड आइटम्स तक पहले एक्सेस हासिल करने की, इसको हम लोग बाउंड वेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। persistent objects in a database are distinct from transient objects because ये जो persistent objects वो objects होते हैं जो प्रोग्राम की टर्मिनेशन के बाद आप लोगों के प्रोग्राम के अंदर या आप लोगों के सिस्टम के अंदर सेव हुए हुए होते हैं। ठीक है। तो ये ही इसका जो है ना वो राइट आंसर है कि persistent objects in database are those that are saved after program termination। ये इसका राइट आंसर है। What is the primary focus of the implementation phase in software engineering? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो इम्प्लीमेंटेशन फेज होता है उसमें आपका प्राइमरी फोकस क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन फेज में होता है कि आप लोग प्रोग्राम्स लिखते हैं और डेटा फाइल्स क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो राइटिंग प्रोग्राम्स एंड क्रिएटिंग डेटा फाइल्स, ये वाला जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग इज नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, यानी कि अगर आप इंफॉर्मेशन हाइडिंग को ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करते तो इसका मेन इफेक्ट क्या होता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के ऊपर के एरर्स आ जाते हैं मॉड्यूल डेवलपमेंट के दौरान। ठीक है। एरर्स अकर ड्यूरिंग द मॉड्यूल डेवलपमेंट। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं वो ये कहते हैं कि ये है कि इट कैन कॉम्प्रोमाइज वैलिडिटी ऑफ प्रोग्राम मॉड्यूल्स। ये बात ठीक है कि प्रोग्राम मॉड्यूल्स की वैलिडिटी भी खराब होती है, लेकिन कैसे खराब होती है? मेन रीजन बताए ना कि एरर हो सकते हैं मॉड्यूल के डेवलपमेंट के दौरान। तो ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। Why do many software engineers argue for the incorporation of testing into various developmental stages? सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये कहते हैं कि मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट स्टेप्स होते हैं हर स्टेप में टेस्टिंग को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो वो क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं ताकि जब पूरा सॉफ्टवेयर बन जाए तो आखिर पे दोबारा टेस्टिंग की जरूरत ना हो, टू एलिमिनेट द नीड फॉर टेस्टिंग। ये वाला जो है ना इसका राइट आंसर है। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग What task is typically performed? इम्प्लीमेंटेशन फेज में क्या करते हैं आप? हम लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं। ये राइटिंग प्रोग्राम्स, ठीक है, ये अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं ये राइटिंग प्रोग्राम्स एंड क्रिएटिंग डेटा फाइल्स, ये इम्प्लीमेंटेशन फेज का काम होता है। तो यही आगे रिपीट हुई, ये दो चीजें आप लोगों ने याद रखनी। यहाँ पे इन्होंने राइटिंग प्रोग्राम्स जो है वो जस्ट उन्होंने दिया हुआ था, ये इसका राइट आंसर है। अ कार मेकिंग फैक्ट्री मेक्स कार फॉर द क्लाइंट। कार मेकिंग फैक्ट्री है वो क्लाइंट के लिए कार बनाती है। फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न, फैक्ट्री इज कंसिडर्ड एज, यानी कि फैक्ट्री डिजाइन इस यहाँ पे फैक्ट्री को हम लोग एज अ क्लास लेते हैं। ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। फैक्ट्री इज कंसिडर्ड एज अ क्लास। GOMS मॉडल इज बेस्ड ऑन, GOMS मॉडल को ह्यूमन बिहेवियर्स की बेस पे बनाया गया है, ह्यूमन बिहेवियर को सामने रख के बनाया गया है। तो GOMS मॉडल इज बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर्स इज द राइट आंसर।
An array is a dash block of data whose entries are of the same type. Array is ना rectangular block of data. Rectangular इसका यहाँ पे बिल्कुल right answer है. आगे में चलते व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. ये दोबारा से रिपीट हो गया. दे स्ट्रीमलाइन एंड स्पेसिफाई वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट. इसका राइट आंसर है. ISO makes software standards for software companies to guarantee quality control. ISO ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए स्टैंडर्ड्स बनाती है कि इन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, इस मयार के मुताबिक सॉफ्टवेयर होना चाहिए ताकि क्वालिटी कंट्रोल की जमानत दी जा सके. To control access to information within a database systems often rely on schemas and sub schemas. डेटाबेस के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको जो कंट्रोल, उसका जो एक्सेस होती है, एक्सेस को कंट्रोल करना, इसके लिए डेटाबेस सिस्टम स्कीमास और सब स्कीमास के ऊपर रिलाई करता है. ये इसका राइट आंसर है. व्हाट डज द टर्म वाटरफॉल इन द वाटरफॉल मॉडल एनालॉजी रिप्रेजेंट. वाटरफॉल का मतलब क्या होता है कि ये बहुत ही स्ट्रिक्ट और वन डायरेक्शनल फ्लो होता है डेवलपमेंट प्रोसेस का. तो दिस इज द राइट आंसर. द स्ट्रिक्ट वन डायरेक्शनल फ्लो ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस. दिस इज द राइट आंसर. Here are fields in an aggregate type usually accessed. ये है इसका जो राइट आंसर है वो है फील्ड नेम्स. How are fields in an aggregate type usually accessed? जो एग्रीगेट टाइप के अंदर जो फील्ड्स होती हैं आप लोग उसको फील्ड नेम्स के थ्रू आप लोग एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, तो फील्ड नेम्स जो है ना ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है. अभी चलते हैं हम लोग. व्हाट इज द अनदर नेम फॉर अ प्रोग्राम काउंटर इन द कंटेक्स्ट ऑफ सीपीयूज. सीपीयू के कंटेक्स्ट में प्रोग्राम काउंटर का जो दूसरा नाम है वो होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर का दूसरा नाम यहाँ पे क्या है, सॉरी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर. ठीक है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर यहाँ पे इसका ये राइट आंसर है. ठीक है, आगे हम चलते हैं. अ डैश इज अ स्टोरेज एरिया दैट कंटेन्स सच एन इनकोडेड एड्रेस. अ पॉइंटर इज अ स्टोरेज एरिया दैट कंटेन्स सच एन इनकोडेड एड्रेस. पॉइंटर वो होता है स्टोरेज एरिया जिसके अंदर इनकोडेड एड्रेस की तरह की इंफॉर्मेशन होती है. ये इसका राइट आंसर है. व्हाट इज द करेक्ट बेनिफिट ऑफ डेकोरेटर पैटर्न ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान जो डेकोरेटर पैटर्न होता है उसका ये एक बेनिफिट होता है कि एक स्टैंडर्डाइज्ड वे ये बताता है इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम का कि कैसे आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है अपने सॉफ्टवेयर को, कैसे आप लोगों ने अपना सारी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करके सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है. तो डेकोरेटर पैटर्न का ये बेनिफिट होता है. इट ऑफर्स स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम. दिस इज द राइट आंसर. ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं. ओपन सोर्स डेवलपमेंट ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज लीड बाय ये थे लाइनस टॉरवाल्ड्स थे जिन्होंने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लीड किया था. ये इसका राइट आंसर है लाइनस टॉरवाल्ड्स. ठीक है, अगर हम तो व्हाट कुड बेस्ट डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ अ वन डायमेंशनल अरे विद 26 एलिमेंट्स. एक वन डायमेंशनल अरे है उसके अंदर 26 एलिमेंट्स हैं. तो ये किसकी उसको अप्लाई कर सकती है कि अगर आप लोगों ने अल्फाबेट्स को ट्रैक करना हो. ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है ट्रैकिंग अल्फाबेट लेटर अकरेंसेस. ये इसका राइट है ट्रैकिंग अल्फाबेट लेटर अकरेंसेस. व्हाट डज SDLC स्टैंड फॉर इन द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में SDLC का क्या मतलब होता है. SDLC का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. ये इसका राइट आंसर है. ये आप लोगों के पेपर में भी आता है. ठीक है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको कर लेना है. अ डैश इज अ कलेक्शन हुज एंट्रीज हैव अ हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर टू दैट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ अ टिपिकल कंपनी. एक टिपिकल कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है बिल्कुल उसी तरह की एक हायरार्किकल सी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्री. ठीक है, ये ट्री यहाँ पे इसका राइट आंसर है. अ प्रोसेस विच इज यूज्ड बाय सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री टू डिजाइन डेवलप एंड टेस्ट हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर. वो प्रोसेस जो कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज यूज करती हैं अच्छी क्वालिटी का सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए और टेस्ट करने के लिए, उस सारे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल. ठीक है, ये इसका राइट आंसर है सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल. आगे चलते. डेटाबेस सिस्टम इमर्ज एज अ मींस ऑफ डैश द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन ऑर्गेनाइजेशंस. इंटीग्रेटिंग है यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन. डेटाबेस सिस्टम्स इमर्ज एज अ मींस ऑफ इंटीग्रेटिंग द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन ऑर्गेनाइजेशंस. क्योंकि आप लोग डेटाबेस सिस्टम्स के अंदर आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग इंफॉर्मेशन को लिखते हैं ना, उसके अंदर आप लोग डालते हैं. तो इंटीग्रेटिंग जो है ना ये इसका राइट आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज में आ जाती है कॉपीराइट और जो पेटेंट लॉज होते हैं ना ये वाले आ जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे पेटेंट लॉ इन्होंने ऑप्शन दिया था, ये इसका राइट आंसर है. आगे चलते हैं. व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वन डायमेंशनल एरे. एक जो वन डायमेंशनल अरे होता है उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि सिर्फ उसके अंदर सिंगल रो होती है एलिमेंट्स की. तो ये इसका राइट आंसर है सिंगल रो ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं. व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द डिजाइन फेज इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग.
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो डिजाइन फेज होता है उसमें क्या करते हैं आप लोग, सॉफ्टवेयर सिस्टम आप लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है कंस्ट्रक्टिंग द सॉफ्टवेयर सिस्टम, ठीक है। आगे हम पूछते हैं हाउ डू वी रेफर टू नोड्स दैट हैव द सेम पेरेंट इन अ ट्री। एक ट्री वाली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसके अंदर वो नोड्स जिनका पेरेंट सेम होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सिबलिंग्स, ठीक है। सेम पेरेंट्स जिनके होते हैं, जैसे वो बहन भाई होते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने सिबलिंग्स जो है वो वर्ड है, ठीक है। इन द ट्रेडिशनल वाटरफॉल मॉडल में SQA जो ग्रुप होता है उसका क्या टास्क होता है, उसका क्या काम होता है डिजाइन स्टेज शुरू होने से पहले। तो उसका टास्क ये होता है कि उसने सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होती है ना उसको अप्रूव करना होता है। अप्रूविंग द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, दिस इज द राइट आंसर। आगे चलते, व्हाट कैन अचीव थ्रू इंफॉर्मेशन हाइडिंग इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में इंफॉर्मेशन को जब आप हाइड कर लेते हैं तो आपको क्या हासिल होता है, एक तो वैलिडिटी को आप लोग मेंटेन रख सकते हैं और सिस्टम की जो इंटेग्रिटी होती है उसको भी आप लोग मेंटेन रख सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है, मेंटेन वैलिडिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ सिस्टम, दिस इज द राइट आंसर। विच टेम्पलेट C++ लैंग्वेज ऑफर्स टू प्रोग्रामर ही और शी कैन इजिली इंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट्स। C++ की जो टेम्पलेट लैंग्वेज जिसमें जो है ना वो इजिली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कोई भी इंसान उसको इजीली इंप्लीमेंट कर सकता है ऑब्जेक्ट्स को, ये होता है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। इसमें आप लोगों ने ये इतना याद रखना है, ये वर्ड यहाँ पे क्या यूज हुआ है, टेम्पलेट, ठीक है। तो टेम्पलेट ये वाला ही है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, ठीक है। दिस इज अ C++ का ये वाला ही टेम्पलेट होता है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। द नेमिंग कन्वेंशन यूज्ड इन ज्वाइन ऑपरेशंस इंश्योर्स, सिमिलैरिटी को इंश्योर करते हैं, ठीक है। दो रिलेशंस के दरमियान ये जो न्यू रिलेशंस होते हैं उनके एट्रीब्यूट्स की बेस पे सिमिलैरिटी को जज करना होता है, तो सिमिलैरिटी इज द राइट आंसर। A module should be designed so that other modules do not need access to its internal information. This is called, यानी कि मॉड्यूल को इस तरह से डिजाइन करना कि कोई दूसरा मॉड्यूल इसकी इंटरनल इंफॉर्मेशन तक रसाई या एक्सेस ही हासिल ना कर सके, इसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन हाइडिंग, ठीक है। इंफॉर्मेशन हाइडिंग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। One of the advantages of separating application software from the DBMS is to achieve data independence, यानी कि आप लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से सेपरेट कर देते हैं ताकि डेटा इंडिपेंडेंस आप लोग जो है ना उसको अचीव जो है वो कर सकें। अलाउइंग चेंजेस इन द डेटाबेस विदाउट मॉडिफाइंग, इसका फायदा ये होता है कि अगर आप लोग डेटाबेस के अंदर अगर कोई चेंजेस करते हैं ना तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर कोई चेंजेस ना हो, तो ये तभी हो सकता है जब आपका डेटा इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो डेटा इंडिपेंडेंस इज द। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन ड्यू टू विच ए सॉफ्टवेयर इज मूव टू मेंटेनेंस स्टेज। सॉफ्टवेयर को मेंटेनेंस स्टेज की तरफ क्यों लेके जाया जाता है, एक तो ये है कि उसमें एरर्स डिस्कवर हुए थे, दूसरा ये है कि जो पहले की जो मॉडिफिकेशंस उसमें की गई थी, जो चेंजेस वगैरह की गई थी उसकी वजह से भी एरर्स आए थे, और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर कुछ चेंजेस भी हुए थे, इस वजह से इसको मेंटेनेंस स्टेज की तरफ लेकर जाया गया था। रिपेयर प्रोसेस इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है, ये इसका रीज़न नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ये रिपेयर प्रोसेस ही होगा। आगे चलते हैं। अ कार मेकिंग फैक्ट्री मेक्स कार फॉर देयर क्लाइंट, एक कार मेकिंग फैक्ट्री है वो कार क्लाइंट के लिए कार बनाती है। फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न में कार इज रेफर्ड एज, देखिए इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, हम लोग एक MCQs पहले भी पढ़ चुके हैं। जो होता है ना कि फैक्ट्री इज रेफर्ड एज क्लास, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। और कार इज रेफर्ड एज इंस्टेंस, ठीक है, ये दोनों बातें आप लोगों ने याद रखनी है। फैक्ट्री इज रेफर्ड एज क्लास एंड कार इज रेफर्ड एज इंस्टेंस। ये आगे हम लोग चलते हैं। व्हाट इज डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग फिगर, यहाँ पे देखिए डेवलपमेंट है, फिर यूज, फिर मेंटेनेंस, यूज, ये पूरी सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल यहाँ पे डिपिक्ट हो रही है। आगे चलते हैं। व्हाट फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स इज यूज्ड इन बेसिस पाथ टेस्टिंग टू आइडेंटिफाई सेट्स ऑफ टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा के सारे सेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मैथमेटिक्स की जो फील्ड यूज की जाती है वो होती है ग्राफ थ्योरी, ठीक है। तो ये ग्राफ थ्योरी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। द टर्म कोहेजन रेफर्स टू दिस, कोहेजन का मतलब होता है इंटरनल बाइंडिंग, ठीक है। इंटरनल जितने कंपोनेंट्स होते हैं उनकी आपस में बाइंडिंग को हम लोग कोहेजन बोलते हैं, इंटरनल बाइंडिंग। The problem known as the dash can arise if one transaction is in the middle of transferring funds from one account to another when another transaction tries to compute the total deposits in the bank। यानी कि अगर एक ट्रांजैक्शन
जो है वो फंड्स को ट्रांसफर कर रही है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, लेकिन जो दूसरी ट्रांजैक्शन है साथ में वो पूरे टोटल डिपॉजिट्स को कंप्यूट कर रही है, तो इस तरह से जो एरर आएगा इसको हम लोग इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम हियर इज द राइट आंसर। What is the purpose of prototyping in incremental and iterative models? Prototyping का मकसद ये होता है कि जो इनकम्प्लीट वर्जन्स होते हैं सिस्टम के उनको इवेल्युएट करना। तो ये इसका राइट आंसर है, टू इवेल्युएट द इनकम्प्लीट वर्जन्स ऑफ द प्रोपोज्ड सिस्टम। दिस इज द राइट आंसर। अच्छे तरीके से याद करें इन एमसीक्यूज को। फाइनल टर्म में भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको वीडियो को 2 से 3 दफा आप लोग देख के जाइएगा, बार बार आप लोग देखा करें इनको, आप लोगों की जो है ना प्रिपरेशन सही होगी। विच कंपनी क्रिएटेड द रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस? रब को जो डेवलप किया था वो IBM ने किया था। IBM की है ये रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस। रब सॉरी IBM इज द राइट आंसर। What is a design pattern in the context of software engineering? This is very important, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। डिजाइन पैटर्न का मतलब होता है प्री डिवेलप्ड मॉडल फॉर सॉल्व रिकरिंग सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। ठीक है, दिस इज अ डिजाइन पैटर्न। प्री डिवेलप्ड मॉडल वाला जो ऑप्शन है ना, ये बात आप लोगों ने याद रखनी, ये डिजाइन पैटर्न का है। Retrieving a list of job titles in a specific department involves selecting tuples based on the relation attribute. आगे चलते what can happen if modifications are made to software without understanding the underlying problem? यानी कि बगैर प्रॉब्लम को समझे अगर आप लोग मॉडिफिकेशंस करते हैं तो इससे क्या होगा? इंट्रोडक्शन ऑफ मोर प्रॉब्लम्स, और ज्यादा प्रॉब्लम्स वहां पे इंट्रोड्यूस होंगी। इफ स्ट्रक्चर चार्ट फंक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय डैश, स्ट्रक्चर चार्ट में जो फंक्शंस होते हैं उनको आप लोग रेक्टेंगल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। इन स्ट्रक्चर चार्ट फंक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल्स। What is the primary focus of the maintenance phase in software engineering? Software engineering में maintenance phase जो होती है ना, उसका primary focus होता है कि सॉफ्टवेयर की जो डिफेक्ट्स होते हैं उनको रिपेयर करना। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है, रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स। दिस इज द राइट आंसर। डैश इज एग्जाम्पलीफाइड बाय 2 ट्रांजेक्शंस ईच ऑफ विच मेक अ डिडक्शन फ्रॉम द सेम अकाउंट। अगर 2 ट्रांजेक्शंस हो रही हैं और दोनों ही ट्रांजेक्शंस एक ही अकाउंट से डिडक्ट कर रही हैं तो इससे क्या होगा? लास्ट अपडेट प्रॉब्लम होगी, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। दिस इज द राइट आंसर, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। हाउ इज द डेप्थ ऑफ अ ट्री डिफाइंड? डेप्थ को आप लोग डिफाइन कर सकते हैं कि कितनी नोड्स पाई जाती हैं रूट से लेके लीफ तक। ठीक है, अ नंबर ऑफ नोड्स फ्रॉम रूट टू लीफ इन द ट्री इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ द ट्री। ये इसका राइट आंसर है। What is the lay person's perception of requirement analysis? सबको पहले बता चुकी हूँ, requirement analysis का lay person का जो perspective है वो है what वाला। ठीक है, deciding what the software system is to do। ठीक है, the format in which information is displayed by spreadsheet programs is similar to the format used in the relational model। वो format जो कि spreadsheet में प्रोग्राम्स में यूज होता है बिल्कुल सेम वैसा ही होता है जैसे कि रिलेशनल मॉडल में यूज होता है। तो रिलेशनल मॉडल इज द राइट आंसर। वन ऑपरेशन वी माइट वांट टू परफॉर्म ऑन अ रिलेशन इज टू सिलेक्ट डैश possessing certain characteristics and to place the selected dash in a new relation। टूपल है, दोनों में टूपल्स आएगा। सिलेक्ट टूपल possessing certain characteristics and to place the selected tuples in a new relation। What according to most practitioners in the software engineering field is the major cause of cost overruns and late product delivery? ज़्यादातर जो प्रैक्टिशनर्स हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में वो क्या कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मेजर काज क्या है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा ओवररन कर जाती है और प्रोडक्ट की डिलीवरी भी लेट हो जाती है। इसमें होता है पुअर कम्युनिकेशन एंड चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। ये इसका राइट आंसर है, यही मेन वजह होती है, पुअर कम्युनिकेशन एंड चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। A typical database application involves 2 major layers, the application layer and the dash management layer। database application layer होती है, जो database application उसमें 2 layers होती हैं, एक होती है application layer और दूसरी होती है database management layer। दोनों लेयर्स के आप लोगों ने नाम याद जो है ना वो करना है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एर्गोनॉमिक्स इन ह्यूमन मशीन इंटरफेस डिजाइन? एर्गोनॉमिक्स का मतलब ये होता है कि ऐसा सिस्टम डिजाइन करना जो कि इंसानों की फिजिकल एबिलिटीज के मुताबिक हो। ठीक है, तो डिजाइनिंग सिस्टम दैट हार्मोनाइज विद द फिजिकल एबिलिटीज ऑफ द ह्यूमंस। ठीक है, और वो सिस्टम जो कि ह्यूमंस की मेंटल एबिलिटीज के लिए होता है वो होता है कॉग्नेटिक्स। ठीक है, ये दोनों चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। फिजिकल एबिलिटीज वाला कौन सा है? एर्गोनॉमिक्स। आगे चलते हैं, स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ कोहेजन कॉल्ड फंक्शनल कोहेजन। कोहेजन की जो स्ट्रॉन्गर फॉर्म होती है वो होती है फंक्शनल कोहेजन। इन ट्री स्ट्रक्चर व्हाट इज द टॉप नोड कॉल्ड? जो सबसे टॉप पे जो नोड होती है ट्री स्ट्रक्चर में उसको हम लोग बोलते हैं रूट नोड। ठीक है, रूट नोड इज द टॉप नोड।
उसके बाद है द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट मूव्स इनटू मेंटेनेंस फेज फॉर, एक जब प्रोडक्ट आप लोग मैन्युफैक्चर कर लेते हैं उसको आप लोग मेंटेनेंस फेज में क्यों भेजते हैं? एरर करेक्शन के लिए आप लोग भेजते हैं, ताकि उसमें जो भी एरर्स हैं वो करेक्ट हो सकें। What does the manageable pieces refers to in the software engineering? Manageable pieces का मतलब होता है कि प्रोजेक्ट को छोटे छोटे स्मॉलर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर देना। ब्रेकिंग डाउन अ प्रोजेक्ट इनटू द स्मॉलर कंपोनेंट्स, दिस इज द राइट आंसर। What is the colloquial term for a head of the stake? हेड जो है ना, स्टेक के जो हेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं टॉप, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेक इज कॉल्ड एज द टॉप ऑफ द स्टेक. In case of dash that are subject to heavy transaction loads, it is highly likely that a random snapshot will find the database in the middle of some transaction. ये है large databases. जब भी large databases हो रहे होते हैं, ज़्यादा heavy transaction होती है, तो उससे transaction के middle में जो database होता है वो रेंडमली कोई भी अगर एरर वगैरह हो, स्नैपशॉट वगैरह, उसको वो डिटेक्ट कर लेता है। तो लार्ज डेटाबेस यहाँ पे इसका राइट आंसर है। इन एन एरे व्हाट डज द फर्स्ट इंडेक्स इन अ पेयर आइडेंटिफाई? जो एरे होता है इसमें जो पहला इंडेक्स होता है वो होता है रो, और जो सेकंड इंडेक्स होता है वो होता है कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स का आप लोगों ने बताना था, तो ये है रो एसोसिएटेड विद द पोजीशन, दिस इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन दैट इज कंसर्न विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन, ये इसका राइट आंसर है। व्हाई डू सॉफ्टवेयर इंजीनियर सपोर्ट द यूज ऑफ वेल डिजाइंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? इसलिए ताकि मेंटेनेंस प्रोसेस जो होता है सॉफ्टवेयर का उसको सिंप्लीफाई किया जा सके। तो ये इसका राइट आंसर, टू सिंप्लीफाई द सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस प्रोसेस। द लिंक्स बिटवीन डैश इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस आर नॉर्मली मेंटेन बाय डीबीएमएस प्रोजेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिंक्स को मेंटेन करता है। तो ये ऑब्जेक्ट्स, राइट, द लिंक्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, दिस इज राइट आंसर। रीयूजेबल यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड कंपोनेंट, इसको कंपोनेंट बोलते हैं। रिलेशनल मॉडल पोर्ट्रेज डेटा एज बीइंग स्टोर्ड इन टेबल्स कॉल्ड रिलेशंस। डैश प्रोवाइड्स अ मींस ऑफ रिफाइनिंग प्री फैब्रिकेटेड ऑब्जेक्ट डेफिनेशन। इनहेरिटेंस होता है, इसका मतलब होता है कि पहले से जो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको दोबारा से रिफाइन करना। तो इनहेरिटेंस प्रोवाइड्स अ मींस ऑफ रिफाइनिंग pre-fabricated object definition. Inheritance is the right answer. Why is it important for an interface to present all relevant information when a decision is required? ताकि यूजर को फैसिलिटेट किया जा सके। टू फैसिलिटेट द यूजर इसलिए होता है कि जितनी भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी प्रोवाइड की जा सके जो कि डिसीजन के लिए जरूरी होती है। टू फैसिलिटेट द यूजर इज द राइट आंसर। Why is a stake considered a LIFO structure? स्टेक को LIFO स्ट्रक्चर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एंट्रीज जो कि बाद में आती हैं उनको पहले रिमूव किया जाता है। तो एंट्रीज आर रिमूव इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ स्टोरेज, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में आप लोग उनको रिमूव करते हैं जिसमें वो स्टोर हुई होती हैं। हाउ इज अ प्रोग्रामर्स रोल डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट ऑफ द सॉफ्टवेयर एनालिस्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन स्टेज? प्रोग्रामर का जो काम होता है ना वो इम्प्लीमेंटेशन स्टेप पे होता है। प्रोग्रामर्स आर प्राइमरीली इन्वॉल्व इन द इम्प्लीमेंटेशन स्टेप, दिस इज द राइट आंसर। What is testing primarily associated with the traditional development phase? टेस्टिंग इसलिए करते हैं ताकि आप लोग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को कंफर्म कर सकें कि वो सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट्स थी उनके साथ वो कंपैटिबल है या नहीं है। तो कंफर्मिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट विद द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ये इसका राइट आंसर है। ये थे आप लोगों के सारे एमसीक्यूज। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। बाकी जितने सब्जेक्ट के लेक्चर चाहिए वो भी आप लोग ले सकते हैं। व्हाट्सएप फॉलो करना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप का लिंक मौजूद है और चैनल के होम पेज पे भी मौजूद है, आप लोग वहां से भी ले सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी और नासिर हो। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।